हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा खनिज यानी मिनरल सहायक होता है? देखिए, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सहायक होता है। वेदरा का युद्ध यानी बैटल ऑफ वेदरा अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? वेदरा का युद्ध यह लड़ा था, सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने डचों के विरुद्ध लड़ा था, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में खिलाड़ी होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी किस राज्य में लागू किया गया था? देखिए, भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे भारत में कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और अगर बात करें विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह घोषित किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? जीएसटी काउंसिल यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279A से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा को भारत से मसाले ले जाकर यूरोप में बेचने पर कितने गुना मुनाफा हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ था। सैडल पीक और कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ, लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, सैडल पीक और कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस था। देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस यह पहले अंग्रेज थे जो 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आए थे। और उनका उद्देश्य भारत में व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करना था। काला जार किस प्रकार का रोग है? देखिए, काला जार यह रोग है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा सुधारों के लिए मैकाले समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1854 में हुआ था। 1833 के चार्टर अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1833 के चार्टर अधिनियम को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन यानी डायरकी का जनक किससे माना जाता है? द्वैध शासन यानी डायरकी का जनक माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। गुंडी और मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? गुंडी और मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान यह है तमिलनाडु राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की स्मृति में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर में था? देखिए, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1813 के चार्टर में प्रावधान था।
तत्वों के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य आधार क्या है? देखिए, तत्वों के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य आधार है, सही आंसर है ऑप्शन सी परमाणु संख्या है, यानी एटॉमिक नंबर है। ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चलाए जाने वाले एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है, गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए, गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अनामुडी 16 और मथिकेतन 16 उद्यान कहाँ है? देखिए, अनामुडी 16 और मथिकेतन 16 उद्यान यह है केरल में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह केरल राज्य में है। आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे, सही आंसर है ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और इन्होंने कब पास की थे? तो इन्होंने आईसीएस की परीक्षा 1863 में पास की थी। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। यह है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस देश में है? तो यह है नेपाल में। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान यह तेलंगाना राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह तेलंगाना राज्य में है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? देखिए, क्लोरीन गैस का रंग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी रंगीन यानी हरा और पीला होता है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी उद्यान कहाँ है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी उद्यान यह है तेलंगाना राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह तेलंगाना राज्य में है। जल में आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? देखिए, जल में आसानी से घुलनशील गैस है, सही आंसर है ऑप्शन बी अमोनिया गैस है, NH3 है। कागज मुख्य रूप से किस पौधे से तैयार किया जाता है? कागज मुख्य रूप से तैयार किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बांस से तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी 11 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पोखरण परीक्षण की स्मृति में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। किस फल में जल की मात्रा सर्वाधिक लगभग 92% होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी तरबूज में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है और यह जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा यह निवासी था पुर्तगाल का था, सही आंसर है ऑप्शन सी। अत्यधिक पोल्ट्री मांस का सेवन क्या बढ़ाता है? देखिए, अत्यधिक पोल्ट्री मांस का सेवन बढ़ाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी मोटापा बढ़ाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे भारत में कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे भारत में मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल महासागर है प्रशांत महासागर है, सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर है, यानी पैसिफिक ओशन है। भारत ने किस खेल में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए, भारत ने सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरी की पुस्तक के लेखक कौन है? डायरी की पुस्तक के लेखक है, सही आंसर है ऑप्शन बी लियोनेल कर्टिस हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम पाई जाती है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? देखिए, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी 60 से 75% होता है।
भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? देखिए भारत का राष्ट्रगान गाने में लगभग समय लगता है, आंसर है ऑप्शन में 52 सेकंड लगता है। खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक यानी खजुराहो मोन्यूमेंट्स किस राज्य में स्थित हैं? खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक ये हैं मध्य प्रदेश राज्य में है, आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है, आंसर है ऑप्शन डी यह बिजनौर में हुई थी। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य यानी कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य यह है उत्तर प्रदेश राज्य में है, आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में है। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आंसर है ऑप्शन सी यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दक्षिण की गंगा यानी गंगास ऑफ साउथ किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिए पंचतंत्र की रचना की गई थी, आंसर है ऑप्शन ए विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली रेलगाड़ी यानी फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी यानी फर्स्ट ट्रेन यह चली थी, आंसर है ऑप्शन सी मुंबई से थाने के बीच चली थी। और यह कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह है उत्तर प्रदेश राज्य में है, आंसर है ऑप्शन ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। विजय हजारे ट्रॉफी को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? देखिए विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, आंसर है ऑप्शन बी 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 14 सितंबर तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती मनाई जाती है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, आंसर है ऑप्शन सी 1911 में घोषणा की गई थी। अल्फ्रेड पार्क में किस क्रांतिकारी ने स्वयं को गोली मारकर मृत्यु को चुना था? सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की स्थापना का मुख्य श्रेय दिया जाता है, आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल डायर ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था, सही आंसर है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नागशंकर मंदिर असम के किस जिले में स्थित है? नागशंकर मंदिर यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन डी विश्वनाथ में है। अगला क्वेश्चन है फिंके रिवर यानी फिंके नदी किस देश में स्थित है? फिंके नदी यह है ऑस्ट्रेलिया में है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह ऑस्ट्रेलिया में है। अशोक चक्र में तीलियों की कुल संख्या कितनी होती है? अशोक चक्र में कुल तीलियों की संख्या होती है 24, सही आंसर है ऑप्शन सी 24 होती है। सौर मंडल में गैस दानों यानी गैस जायंट के रूप में कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए सौर मंडल में गैस दानव यानी गैस जायंट के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी शनि ग्रह यानी सैटर्न प्लैनेट को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला थी, सही आंसर है ऑप्शन ए बछेंद्री पाल थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?
देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ये वर्णित हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरलम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए अरलम वन्य जीव अभयारण्य यह है केरल में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह केरल राज्य में है। भारत का पहला सशस्त्र पुलिस बल यानी आर्म्ड पुलिस फोर्स कौन सा था? देखिए भारत का सशस्त्र पुलिस बल यानी आर्म्ड पुलिस फोर्स था। सही आंसर है ऑप्शन ए, CRPF था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सबसे अधिक अनुच्छेद हैं? देखिए संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? देखिए लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का पहला आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था? भारत का पहला आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यह बना था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2005 में बना था। अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए खो खो खेल की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं, 9 होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 खिलाड़ी होते हैं। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मकर विलक्कू उत्सव यह मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। मकर विलक्कू यह केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस यानी नेशनल पेंगुइन डे कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खून साफ करने के लिए कौन सी सब्जी सबसे उपयोगी होती है? देखिए खून साफ करने के लिए सबसे उपयोगी सब्जी मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, करेला। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध यानी लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध है। यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर यह 1955 में कोलकाता में स्थित सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। भारत में नौसेना दिवस यानी नेवी डे कब मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, इन्हें इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कपास उत्पादन यानी कॉटन प्रोडक्शन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कपास उत्पादन यानी कॉटन प्रोडक्शन में भारत का अग्रणी राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य है। पृथ्वी के घूमने यानी रोटेशन की सही दिशा कौन सी है? पृथ्वी के घूमने यानी रोटेशन की सही दिशा है पश्चिम से पूर्व है। ओके शब्द की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? देखिए ओके शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से मानी जाती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।